नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन, प्रीडेशन एंड कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म हो गया। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म एंड एमेंसलिज्म, दोनों एक साथ देखते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या है, पहले इसको डिफिनेशन इसके बारे में जान जाएं। इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। सपोज ये कोई स्पीसीज ए है, ये कोई स्पीसीज बी है, इन दोनों के बीच में इस तरह का इंटरेक्शन होगा, इसमें दोनों का फायदा होगा। ये दो तरह का होता है, एक होता है ओब्लिगेट, दूसरा होता है फैकल्टेटिव। आप लोग पहले ही जानते होंगे, फर्स्ट इज ओब्लिगेट, और दूसरा जो है फैकल्टेटिव। ओब्लिगेट में एक साथ रहना मस्ट है, अलग होने पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब साथ जीना और साथ मरना। फैकल्टेटिव में अगर दोनों स्पीसीज अलग हो जाएं तो सर्वाइव कर सकती है। ये दोनों के बीच में अंतर, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा क्या, वो थोड़ा सा ज्यादा है। ओब्लिगेट में दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होगा, दोनों को फायदा होगा, लेकिन दोनों एक ही साथ सर्वाइव करेंगे। यदि दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है, बोथ आर डाइड। लेकिन फैकल्टेटिव में दो स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करेंगी, दोनों को फायदा होगा, दोनों बेनिफिटेड होंगे। अगर दोनों अलग अलग हो जाएं या एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के इंटरेक्शन के लिए ना मिले तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए उस स्पीसीज का होना आवश्यक है। ये दो प्रकार के हो गए, म्यूचुअलिज्म, ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। तो म्यूचुएशन के बारे में डिफिनेशन क्लियर हो गई। इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इन विच बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों को लाभ हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा लाइकेन है। लाइकेन, इट इज ए म्यूचुअलिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया या फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और फंगस के बीच में ये इंटरेक्शन होता है, जिसमें दोनों को फायदा है। लाइकोन में फंगस और आपका फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी, फंगस और एल्गी में ये शर्त है कि वो साइनोबैक्टीरिया होना चाहिए। साइनोबैक्टीरिया को फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी भी कहते हैं। इन दोनों का एसोसिएशन होता है, इसमें दोनों को फायदा है। फंगस, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करती है, भोजन मिलता है, और एल्गी को कार्बोहाइड्रेट देती है। एल्गी जो है इसको संरक्षण देती है, इसके अपने ऊपर, इसके ऊपर ये डेवलप करती है। ये हो गया हमारा लाइकेन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये लाइकेन का फिगर बना हुआ है, जिसमें से फंगस और एल्गी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लाइकेन ही कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है इसको। लाइकेन के बारे में पूरी डिटेल जानकारी है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल समय देने की हमें ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है माइकोराइजा, एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, इसके बारे में भी हम लोगों ने माइकोराइजा के बारे में भी काफी कुछ पढ़ा है। किसमें? माइक्रोब्स के बारे में। इसमें क्या होता है, फंगस और हायर ट्री, ये फंगस है और हायर ट्री के बीच में फंगस जो है वो, उसके रूट पे फंगस अपना रहता है, रूट पे। ये एक्टो और एंडो दो तरह के होते हैं, एक्टो माइकोराइजा
एंड एंडोमाइकोराइजा। ये फंगस जो होता है कभी कभी बाहर रहेगा, हायर प्लांट के रूट्स पे बाहर चारों तरफ सॉइल में फैल जाता है, वहां से न्यूट्रिशनल मटेरियल निकाल करके प्लांट्स को देता है, बदले में प्लांट से सुरक्षित रहता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट ले लेता है। वो कौन सर्वाइव करना है ना, फंगस। और कभी कभी ये इंडो भी होता है, रूट्स के अंदर भी अपने नेटवर्क को, माइसीलियम को फैला लेता है। फंगस में माइसीलियम भी होते हैं, बहुत सारे इसमें माइसीलियम होते हैं, इसकी ब्रांच को माइसीलियम भी कहते हैं, पढ़े होंगे एल्गी में। तो ये एंडो और एक्टो दोनों तरह से होते हैं। तो ये हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में एसोसिएशन होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें बोथ आर बेनिफिटेड। दोनों को, फंगस को भी, हायर ट्री को भी है। हायर ट्री को न्यूट्रिशनल मटेरियल मिलता है और फंगस को बदले में शेल्टर मिलता है और कार्बोहाइड्रेट फूड भोजन उसको भी मिल जाता है। इन दोनों का फायदा हो रहा है। जिस तरह से लाइकेन में फायदा हो रहा है एल्गी और फंजाई को, उसी तरह से फंजाई और हायर ट्री में भी एसोसिएशन हो रहा है। दोनों फायदा हो रहा है, चाहे वो एक्टो हो चाहे वो एंडो हो। ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए विद द हेल्प ऑफ फिगर। एक एग्जाम्पल और बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा, म्यूचुअलिज्म के बारे में। टर्माइट्स एक प्रकार का समझिए ऑर्थोपोड्स है और ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोआ है। ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ है। ट्राइकोनिम्फा टर्माइट्स के स्टमक में, इंटेस्टाइन में रहता है। टर्माइट्स जब फूड मटेरियल खाता है तो सेलुलोज इसका भोजन होता है। प्लांट्स और उसकी रूट्स को खाता है टर्माइट्स। सेलुलोज के डाइजेशन में ट्राइकोनिम्फा हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलेज एंजाइम्स होता है और बदले में शेल्टर लेता है। तो दोनों को फायदा है, टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा दोनों का। एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, टर्माइट और ट्राइकोनिम्फा ये क्या है, इंटरेक्शन इन दोनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखें, हायर प्लांट एंड एल्गी के बारे में बता दिया गया। एक होता है नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एक प्रकार का प्लांट है, एल्गी है। ये जो हमारे लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ में होता है, सॉइल में होता है। ये नाइट्रोजन को फिक्सिंग का काम करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके लेगुमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, बदले में शेल्टर लेता है, कुछ फूड ले लेता है। दोनों को फायदा हो रहा है। ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है नॉस्टॉक एल्गी। और एनाबिना, एनाबिना एक प्लांट है, या कोई भी लेगुमिनस, तमाम लेगुमिनस प्लांट हैं, लेगुमिनस प्लांट और नॉस्टॉक के बीच का एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, प्लांट को देता है, बदले में फूड लेता है। बहुत सारे एल्गी होते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं, खेत में, प्लांट में, लैंड में। स्पेशली जो राइस प्लांट होते हैं, राइस की जो क्रॉप होती है, धान की फसल होती है, पानी भरा होता है, उसमें वाटरिंग रहता है, उसके अंदर बहुत सारे एल्गी होते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं, प्लांट को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स करके देते हैं, बदले में शेल्टर और उससे कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल है किसके, म्यूचुअलिज्म के, जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है। फिर से देखें एग्जाम्पल, लाइकेन, माइकोराइजा, और उसके बाद टर्माइट एंड ट्राइकोनिम्फा, हायर प्लांट एंड एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, फ्री लिविंग एल्गी एंड राइस प्लांट। ये हो गया हमारा म्यूचुअलिज्म। ये एग्जाम्पल है इसका, किसका, माइकोराइजा का, हायर प्लांट का और
और एग्जाम्पल देखें म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म से सवाल आते हैं, एग्जाम्पल्स 4-5 एग्जाम्पल्स हो गए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, किसका है? फिग ट्री और वास्प। ये देखिए, प्लांट और एनिमल्स के बीच में म्यूचुअलिज्म होता है, प्लांट्स और प्लांट्स के बीच में नहीं होता, प्लांट और एनिमल के भी बीच में है। उसी के एग्जाम्पल कुछ दिए जा रहा है, एनिमल और प्लांट्स के बीच में क्या है? म्यूचुअलिज्म। इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है, जिसमें दोनों को फायदा है। एक फिग ट्री और वास्प, अंजीर होता है, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में होता है। फिग ट्री का मतलब अंजीर, और वास्प एक इंसेक्ट है। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे है? वास्प जो है, देखिए, एक तो ये जानिए कि स्पीसीज स्पेसिफिक है। फिग का ट्री जो है, इसमें पॉलिनेशन करता है वास्प, पॉलिनेशन। वास्प अपने एग को फिग ट्री के फ्रूट में देता है, इन्फ्लोरेंसेस इसके अंदर अपने एग्स को देगा। इसके क्या होगा, जब एग्स देने जाएगा, इसको फिग के ट्री को ढूंढेगा, अपने एग देगा उसके फ्रूट पे, और इसके एग का फ्रूट के अंदर, फिग ट्री के फ्रूट के अंदर इसके एग का जो है वो नरिशमेंट होगा। यानी उससे जो फिग का ट्री है, उससे वो सीड ले लेता है, उसके बीच में सीड होते हैं, और बदले में पॉलिनेशन होता है। यानी फिग ट्री को क्या हो रहा है? ये पॉलिनेट हो रहा है। ये केवल वास्प से ही पॉलिनेशन इसका होता है। स्पीसीज स्पेसिफिक है, अगर वास्प नहीं है तो इसमें पॉलिनेशन नहीं होगा। और वास्प इसीलिए फिग ट्री को ढूंढता है क्योंकि इसको एग भी वहीं देना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन, फिग ट्री और वास्प के बीच में रिलेशन, ये वहां पे एग देगा और बदले में वास्प से पॉलिनेशन होगा इसका। Fig species is pollinated only by the partners wasp, only by the partnership of wasp, specialized species, and no other species, और किसी से नहीं होता है इसका। The females wasp pollinate the fig inflorescences while searching for suitable egg-laying sites in fruit. The fig offers the wasp some developing seeds as food for the wasp larvae. वास्प के लार्वी को ये फूड देता है और बदलने में पॉलिनेशन होता है। यानी फिग ट्री और वास्प के बीच का जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, ये म्यूचुअल है। ये क्या दर्शाता है कि इंसेक्ट और ट्री के बीच में, यानी एनिमल और प्लांट्स के बीच में म्यूचुएशन हो रहा है, ये म्यूचुअलिज्म हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये कई बार पूछा गया, आर्किड्स और बी ऑर्किड्स का एक प्लांट है, बहुत सुंदर इसके फ्लावर होते हैं, और ये अपने फ्लावर की डाइवर्सिटी होते हैं इसमें, फ्लोरल पैटर्न्स, जिसके नाते ये बी अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेशन होता है, बदले में इनको नेक्टर मिलता है। ऑर्किड सिंपल प्लांट है, इसके इन्फ्लोरेंसेस ठीक ठाक बढ़िया सुंदर होते हैं, देखने में डाइवर्स टाइप के होते हैं, डाइवर्सिटीज होती है। इंसेक्ट आएगा अट्रैक्ट होकर के नेक्टर लेगा, यानी इंसेक्ट को फायदा हुआ बी को, और बदले में पॉलिनेशन होगा ऑर्किड का। ये देखिए आपका फिग वास्प एंड फिग ट्री और वास्प का एसोसिएशन है। देखिए फिग के अंदर, फ्रूट के अंदर ये अंडा देगा, और ये ऑर्किड बी का है। ये दोनों का फिगर देखिए कितना सुंदर इंटरेक्शन दिखाया गया है। पॉलिनेशन होता है, बदले में नेक्टर मिलता है। एक और एग्जांपल देखें इसका, सेक्सुअल डायोसिस ऑफ ओफाइरा, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सेक्सुअल डेसीट ऑफ ओफेरा, यानी सूडो पॉपुलेशन, सूडो कपुलेशन, सॉरी,
क्या है? सूडो कॉपुलेशन क्या होता है? सूडो कॉपुलेशन एक शब्द है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। डिसीट ऑफ ओफिरा, ये आपका भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन ऑर्किड है, ये भी एक ऑर्किड है। इसका जो पेटल होता है, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर रिजेंबल्स फीमेल बी इन साइज, कलर एंड मार्किंग, सम मेल्स अट्रैक्ट। देखिए ये जो ऑर्किड्स का होता है, इस सेक्सुअल डिसीट ऑफ ओफिरा है, ओफिरा का जो प्लांट है, इसका जो पेटल होता है इस तरह से चेंज करता है, अपने अंदर चेंज हो जाता है मॉर्फोलॉजिकली कि बी की फीमेल जैसे हो जाता है, देखने में जैसे ये बी का फीमेल होता है। और मेल फीमेल के मेटिंग के चक्कर में इसके अंदर चला जाता है और इसका पॉलिनेशन हो जाता है, बट फीमेल तो है नहीं, वो मिमिक हुआ, मिमिक्राई हुई है। इसका जो है पेटल किसका? ओफिर का, ओफिर्स का जो पेटल है वो बी के फीमेल जैसे हो जाता है, मिमिक्राई हो जाती है। और बी मेल जो है वो मेटिंग के प्रयास में इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो मेटिंग होती नहीं है, क्योंकि वो फीमेल तो है नहीं, वो खाली मिमिक है, मिमिक्राई है, रिजम्बल्स कर रहा है, बराबर है। और फिर दूसरे प्लांट, फिर तीसरे प्लांट, इसी तरह से आता जाता रहता है। उसी धोखे से पॉलिनेशन इसमें होता रहता है, इसलिए इसको सूडो पॉपुलेशन, सूडो कॉपुलेशन कहते हैं, यानी सूडो पॉलिनेशन। सूडो कॉपुलेट्स होगा, यानी सूडो पॉलिनेशन, या कहिए सूडो कॉपुलेशन कहिए। इसको सेक्सुअल डिसीट ऑफ ओफिरा कहते हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, सेक्सुअल डिसीट ऑफ ओफिरा यानी सूडो पॉपुलेशन, सूडो पॉलिनेशन, सूडो पॉलिनेशन या सूडो कॉपुलेशन। फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो है वो ओफिरा का प्लांट और जो फ्लावर होता है उसका जो पेटल होता है बी के फीमेल जैसे रिजम्बल हो जाता है, फीमेल जैसे देखने लगता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं और बी का जो है फीमेल जैसे होता है। मेल फीमेल की मेटिंग के लिए फ्लावर के अंदर चला जाता है और वो पाता है कि यहाँ तो फीमेल नहीं है, फिर बाहर जाता है, फिर दूसरे फ्लावर, फिर तीसरे फ्लावर, इसी तरह से भटकता रहता है और इसी के चक्कर में इसमें पॉलिनेशन होता है। तो उसका क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। ये मेल फीमेल के पाने के चक्कर में पाता नहीं है, इसको ये क्या कहेंगे? सूडो पॉपुलेशन। ये सूडो है, झूठ, मतलब धोखेबाजी हो रही है, उसके साथ धोखा दे रहा है ये ओफिरा प्लांट। इस तरह का क्या होता है? सूडो पॉलिनेशन। इफ द फीमेल बी, लिखा है इफ द फीमेल बी कैटन्स चेंज स्लाइटली ड्यूरिंग एवोल्यूशन, तो ओफिरा का प्लांट भी अपने अंदर इको एवोल्यूशन लाता है, चेंज लाता है। अगर फीमेल में एवोल्यूशन होकर के चेंजेज हो जाए तो ओफिरा प्लांट के अंदर भी चेंजेज हो जाते हैं। मालूम कैसे होगा? जब ओफिरा प्लांट के अंदर मेल आएगा नहीं तो मालूम हो जाएगा कोई चेंज हो गया है, और फिर ये अपने अंदर भी इको एवोल्यूशन लाता है, यानी अगर फीमेल में चेंजेज हो गए मॉर्फोलॉजिकली तो ओफिरा प्लांट के अंदर भी चेंजेज हो जाएंगे, ये को एवोल्यूशन होता है। तो दिस इज द सेक्सुअल डिसीट ऑफ ओफिरा या सूडो पॉलिनेशन। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ब्यूटिलिज्म का, ये पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया होगा, सूडो पॉलिनेशन या सेक्सुअल डिसीट, DECEIT है स्पेलिंग, सेक्सुअल डिसीट यानी सेक्सुअल कपट, लैंगिक कपट इसको बोलते हैं, धोखेबाजी। ये करीब करीब म्यूचुअलिज्म के बारे में क्लियर हो गया होगा। डिफिनिशन एंड एग्जाम्पल, इसमें दो एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो सेक्सुअल डिसीट एंड सूडो पॉलिनेशन, और दूसरा इसका फिग ट्री और वास्प के बारे में,
और आर्किड्स के बारे में। आर्किड्स, इसका भी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, नेक्स्ट है एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म देखिए क्या होता है। एमेंसलिज्म की डेफिनेशन है कि वन स्पीसीज इज अनअफेक्टेड एंड अदर इज हार्म्ड। अजीब सा है, एक स्पीसीज को कोई प्रभाव नहीं है, दूसरे को नुकसान है। इसके पहले उसमें क्या था, उसमें एक को फायदा था, दूसरे को कोई नुकसान नहीं था, ना नुकसान ना फायदा था। इसमें एक अनअफेक्टेड है, कोई प्रभाव नहीं, नुकसान ना फायदा, लेकिन दूसरे को नुकसान है। ए स्पीसीज है कोई, एक स्पीसीज ए, ये बी, इसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसको नुकसान है। इस पे इसको कोई फर्क नहीं है, जीरो है, न्यूट्रल है, बट इसको नुकसान है। इस तरह के एसोसिएशन को एमेंसलिज्म कहते हैं। कॉमनसेलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, इन सब के बारे में क्लियर हो गया होगा आप लोग। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एमेंसलिज्म इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज cause harm to another organism without any cost or benefit of itself. It can be seen as a form of interaction of competitive behavior among the other organisms. देखिए, मोड ऑफ एमेंसलिज्म दो तरह से होता है, एक कंपटीशन होता है, दूसरा एंटीबायोसिस होता है। एंटीबायोसिस और कंपटीशन में लार्जर और फिजिकली स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्मॉलर और वीकर ऑर्गेनिज्म को डिप्रीव कर देता है, भगा देता है, हटा देता है, यानी ये डिप्रीव हो जाएगा ड्यू टू फूड और स्पेस। अगर फूड और स्पेस लिमिटेड है तो जो सुपीरियर है, जो स्ट्रॉन्गर है, वो वीकर को डिप्लीट कर देगा। एक तो ये मोड ऑफ एक्शन होता है इसमें एमेंसलिज्म में। दूसरा होता है एंटीबायोसिस। ये ऑर्गेनिज्म इज आइदर चेंज्ड और किल्ड बाय केमिकल सेक्रीशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोसिस, एंटीबायोटिक कोई केमिकल सेक्रीट करेगा जिससे अगले को नुकसान हो जाएगा, इसको कोई नुकसान नहीं है। कंपटीशन में भी और इसमें एंटीबायोसिस में भी एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। ये है एमेंसलिज्म। बेस्ट एग्जाम्पल पार्थेनियम ग्रास। क्या है? पार्थेनियम ग्रास एक केमिकल सेक्रीट करता है जिससे उसकी अगल बगल की ग्रास जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। पार्थेनियम को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगल बगल का ग्रास का नुकसान हो गया, सूख गई ड्यू टू कंपटीशन। उसी तरह से देखिए पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है एंड दूसरा क्या है? स्टेटोफिलोकाकस बैक्टीरिया है। इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है, यानी एक फंगस है, दूसरा बैक्टीरिया है, तो पेनिसिलिन बनता है। पेनिसिलिन एंटीबायोसिस। बैक्टीरिया तो नुकसान हो जाएगा, बट पेनिसिलियम नोटेटम का कोई नुकसान नहीं होगा। ये दोनों एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल और ठीक से देख लेते हैं। दो एग्जाम्पल बुक में है, पार्थेनियम एंड पेनिसिलिनियम एंड स्टाइफोलोकोकस। एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया और फंगस के बीच में जो होता है, इसको फ्लेमिंग ने रिसर्च किया था, लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। पेनिसिलिनियम फंगस था, उसने कुछ ऐसा केमिकल सेक्रेट किया जिससे अगल बगल के जो बैक्टीरिया थे वो मर गए। और फिर उन्होंने देखा कि ये फंगस जो है वो इसका अंदर केमिकल निकल रहा है जो एंटीबायोटिक्स है। बाद में वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिनियम दवा हुई।
पहली एंटीबायोटिक्स दवा हुई हो। तो पेनिसिलियम फंगस जो है सेक्रीट किया केमिकल्स, उसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया डेड हो गए। उसी तरह से पार्थेनियम ग्रास, उसका कोई नुकसान नहीं है, केमिकल सेक्रीट कर रहा है, अगल बगल के घास उससे इफेक्टेड होकर उनका नुकसान हो जाता है। पार्थेनियम ग्रास एंड पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया दोनों का इंटरेक्शन, ये आपके एमेंसिलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है जो बुक्स में है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। काइटिल, व्हेन काइटिल ट्रैम्पल ऑन ग्रास, देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कोई काइटिल जब ग्रास पे चलती है, ट्रैम्पल करती है, दौड़ती है, अपने ग्रेजिंग के चक्कर में ग्रास लैंड में जब जाएगी, दौड़ वहां से निकलेगी तो बहुत सारी ग्रास उसके पैर के नीचे पड़ जाती हैं, वो सब उनका नुकसान हो जाता है। बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं, ग्रास का नुकसान होता है। लेकिन काइटिल का कोई नुकसान नहीं है, वो तो जा रही है, उसका नेचुरल है जाना आना। तो ये होता है काइटिल ग्रास। काइटिल ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब रौंदना, चलना। ऑन ग्रास, द ग्रास इज क्रैश्ड, हाउएवर काइटिल डोंट बेनिफिट, जबकि काइटिल का कोई फायदा नहीं हो रहा। नाइदर बेनिफिट फ्रॉम दिस एक्शन नॉर हार्म्ड इन दिस प्रोसेस, न तो कोई नुकसान है, न तो कोई फायदा है किसका, काइटिल का। लेकिन ग्रास वो क्रस्ट हो रही है, और उसी के साथ कुछ इंसेक्ट और कुछ वर्म्स भी मर रहे हैं। तो ये फिनोमेना क्या हुआ, काइटिल ट्रम्पलिंग। काइटिल की जो ट्रम्पलिंग है, ये एमेंसिलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको कोई फायदा नहीं है, लेकिन नुकसान ग्रास को है। अगला एग्जाम्पल जो बड़ा इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ द एमेंसिलिज्म इज वेयर ऑर्गेनिज्म सच एज गोट। देखिए, गोट फीड्स ऑन द सेम टाइप ऑफ श्रब्स, एन इंसेक्ट, द गोट इज unharmed while it consumes shrubs. However, the beetle lost significant quantity of food and any accidentally eaten by goat. देखिए, जब कोई गोट ग्रास को खाती है, ग्रास लैंड में जाती है, तो ग्रास को खा रही है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इंसेक्ट को भी निगल ले रही है। तो इसका कोई नुकसान नहीं है ग्रास के साथ, और बहुत सारे ग्रास भी इसमें ईटन बाय गोट। दिस मोड ऑफ एमेंसिलिज्म कॉल्ड कंपटीशन। देखिए, हमने बताया था मोड ऑफ एमेंसिलिज्म में दो थे, कंपटीशन और एंटीबायोटिक्स। ये कंपटीशन का है, इसको फिर से देख लें। Goat is unharmed when it consumes the shrubs. However, the beetle lost significant quantity of food. ग्रास को जब खा रही है, तो जो बीटिल है उसके भी बहुत सारे फूड मटेरियल उस ग्रास में है, वो भी हार्म हो रहे हैं। तो इसमें दोनों के बीच में कंपटीशन है। दिस टाइप ऑफ अदर एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोसिस, एंटीबायोसिस के क्या एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम एंड बैक्टीरिया का इंटरेक्शन। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक वॉलनट। ब्लैक वॉलनट व्हिच सेक्रीट्स ए जुगलॉन। देखिए, ब्लैक वॉलनट, या इसको कहिए आप, ये समझिए कि अखरोट है, काला अखरोट इसको कहते हैं। ये अमेरिका में पाया जाता है। ब्लैक वॉलनट, ब्लैक वॉलनट एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट करता है जिसको जुगलान कहते हैं। ये अगल बगल के
क्रॉप्स को जला देता, नुकसान कर देता है, लेकिन इसका कोई नुकसान और फायदा नहीं है ड्यू टू कंपटीशन। मोड ऑफ एमेंसिलिज्म का कंपटीशन और एंटीबायोटिक्स दो थे। पार्थेनियम ग्रास जब सेक्रीट करती थी अगल बगल नुकसान होता था, लेकिन उसका अनअफेक्टेड है, लेकिन ड्यू टू कंपटीशन, कंपटीशन अगर अगल बगल ग्रास रहेंगी तो उसका भोजन के लिए कंपटीशन होगा। उसी तरह से ब्लैक वॉलनट भी एक जुगलान सेक्रीट करता है, अगल बगल के प्लांट जो है वो खत्म हो जाते हैं, जिससे इसको भोजन फूड के लिए कंपटीशन ना करना पड़े। कंपटीशन कम करने के लिए पार्थेनियम ग्रास और ब्लैक वॉलनट ये सेक्रीट करते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में कितने एग्जाम्पल हो गए? पार्थेनियम ग्रास हो गई, पेनिसिलियम और आपका जो है वो बैक्टीरिया का इंटरेक्शन हो गया। उसके बाद काइटिल ट्रैम्पिल हो गई। उसके बाद क्या हुआ? गोट हो गई, गोट का कंपटीशन का हो गया, गोट एंड बीटल्स। उसके बाद ब्लैक वॉलनट, इसको जुगलान्स निग्रा कहते हैं। ये आपके एमेंसिलिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? म्यूटेलिज्म एंड एमेंसिलिज्म। ऐसे होल में समराइज कर दूं, हम लोगों ने करीब करीब 6 स्पीसीज के पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़े, उसकी डिफिनीशन, उसके एग्जाम्पल। देखिए ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का, क्योंकि इसमें से 1-2 सवाल आते हैं। आते कहाँ से हैं? या तो वो डिफिनीशन से आएंगे या तो एग्जाम्पल से आएंगे। तो आपका सबका एक डिफिनीशन और सब में कंपैरेटिव पढ़िए। कंपैरेटिव अंतर क्या है? और एग्जाम्पल फॉर, जैसे कॉम्पिटिशन और कंपटीशन एक साथ पढ़िए। उसके बाद पैरासिटिज्म, एमेंसिलिज्म पढ़िए, म्यूटेलिज्म पढ़िए, एमेंसिलिज्म पढ़िए। ये सारे के सारे 6 जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन को आप एक साथ अगर पढ़ लेंगे और पढ़ के हर का एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। बस ये 6 कितने हैं? एक म्यूटेलिज्म है, कंपटीशन है, प्रेडेशन है, पैरासिटिज्म है, कॉमेंसिलिज्म है और एमेंसिलिज्म है। ये आपकी जो बुक्स में लिखी है पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन में, ये सब के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इसकी डेफिनेशन क्या है और इससे एग्जाम्पल क्या है। आई होप कि पॉपुलेशन एंड इंटरेक्शन 6 इस पॉइंट्स के बारे में, 6 जो है हमारे टाइप्स के बारे में, चाहे वो म्यूचुअलिज्म हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो कॉमेंसिलिज्म हो, चाहे एमेंसिलिज्म हो, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।